ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 40। अभी तक आपने सुना सूर्यपुत्री तप्ती से राजा शंवरन का विवाह। अब कथा आगे। आज की कथा होगी विश्वामित्र का वशिष्ठ के नंदिनी से संघर्ष। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ की महिमा सुनकर अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कृपया कर उनका चरित्र सुनाइए। गंधर्व ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ। विश्वामित्र के बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में क्रोध नहीं आने दिया। यद्यपि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों का नाश कर दिया था, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं को पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी और अनेकों यज्ञ किए थे। अर्जुन ने पुनः पूछा, गंधर्वराज, वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, फिर उनके वैर का क्या कारण है? गंधर्व ने कहा, कान्यकुब्ज देश में गादी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधन्य देश में शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि के द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि आप मुझे एक अबुर्द गोएं या मेरा राज्य ही ले लीजिए, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ बोले, मैंने यह दुधार गाय अतिथि, पितर और यक्षों के लिए रखी है। आपके राज्य के बदले में भी यह देने योग्य नहीं है। विश्वामित्र बोले, तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा। जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे, तब नंदिनी वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले। जब लोगों ने उनको फिर से ले जाने की चेष्टा की, तब वह सूर्य के समान चमकने लगी। उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसके एक एक अंग से पहाव, द्रविड़, शक, यवन, शबर, पौंड्रू, किरात, चीन, हुन, सिंगली, बर्बर, खस, यूनानी और मलेच्छ तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर 5-5, 7-7 करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। तब यह सब देख विश्वामित्र आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यह विचार कर अपना विशाल राज्य, सौभाग्य, लक्ष्मी तथा सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। तपस्या के उपरांत सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे शीघ्र आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।